रिएक्शन आपने पढ़े हैं इससे पहले। आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। When alkene react with hydrogen halide, they form alkyl halide or haloalkane. This is known as hydrohalogenation reaction. बच्चों इसके जो वर्डिंग है उसी में आपको मिल जाता है हाइड्रोमीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। जब आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ किसी भी अल्कीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन। फॉर एग्जांपल यह है इथीन, सिंपलेस्ट अल्कीन है आपके पास C डबल बॉन्ड C प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आपने रिएक्शन किया है। यहाँ पर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी ले सकते हैं HBr, आपकी मर्जी है। गिव अस CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन बन जाता है ये दोनों अल्काइल हैलाइड। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज यूज करूंगा, फॉर एसाइमेट्रिक अल्कीन। एसाइमेट्रिक अल्कीन उसको कहते हैं जिसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन बिटवीन नहीं होता, मतलब एक तरफ ज्यादा होता है एक तरफ कम होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इधर है, ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है, इसके दो तरफ 1 to 2 कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन। ये एसाइमेट्रिक अल्कीन है, इसका नाम है प्रोपीन। जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो दो किस्म के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एक को कहा जाता है क्लोरोप्रोपेन, मींस 1 क्लोरोप्रोपेन, ये फंक्शनल ग्रुप है, आपने नंबरिंग यहां से करनी है। 1 क्लोरोप्रोपेन और एक मिलता है 2 क्लोरोप्रोपेन। आप क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो बच्चों गलत और ठीक की बात नहीं है, यहाँ पे एक रूल है, इसके मैकेनिज्म में कि 2 क्लोरोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट व्हाइल 1 क्लोरोप्रोपेन इज माइनर प्रोडक्ट। व्हाई? दिस इज अकॉर्डिंग विद मर्कनिकॉव रूल। ये मर्कनिकॉव रूल को फॉलो करता है। अब मर्कनिकॉव रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म करने से पहले आपको मर्कनिकॉव का पता होना चाहिए है क्या। मर्कनिकॉव रूल मैं अगर आपको आसानी से समझाना चाहूँ क्या कहता है, मर्कनिकॉव रूल आपको कहता है कि जब आपके पास एसाइमेट्रिक अल्कीन हो, एसाइमेट्रिक अल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो उस तरफ अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ ज्यादा होते हैं, और वो उस तरफ यानी अटैक करता है। फॉर एग्जांपल when an asymmetric reagent is added to asymmetric alkene, the positive part of molecule attach itself to that carbon in between carbon carbon double bond, in between carbon carbon double bond having or holding greater number of hydrogen। why? कैसे और क्यों? इसके लिए एग्जांपल CH3 CH और CH2, इसको कहते हैं asymmetric alkene। जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों यहाँ पर इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, इन बिटवीन कार्बन कार्बन, तो ये अटैक किधर करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ। जब इसने अटैक इधर किया, इसने ले लिया इस हाइड्रोजन को, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, आपके पास बन गया CH3 CH पॉजिटिव और CH3 प्लस Cl नेगेटिव। क्योंकि आपके पास ये जो हेड होता है, हेड नेगेटिव, टेन हमेशा पॉजिटिव, और जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन यहाँ से इनिशिएट होगा, ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, ये बेसिक्स है। अब यहाँ पर ये चीज आपके पास एक आयन बन गई है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में ये जो आयन बना पहले स्टेप का वो, और उसके साथ क्लोरीन आपने लिया, अब नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा, आपके पास नेक्स्ट बन जाएगा CH3 CH CH3 और CH के ऊपर क्लोरीन आ गया। चूंकि क्लोरीन ने अटैक यहाँ पे इधर किया तो 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू मर्कनिकॉव रूल। ये मर्कनिकॉव रूल के मुताबिक है, लेकिन क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर हम मैकेनिज्म इस तरह इनिशिएट करवाना चाहें तो हाँ उस तरह भी हो सकता है, लेकिन वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, वो यानी मर्कनिकॉव को फॉलो नहीं कर रहा होगा। वो कैसे? अब देखो यहाँ पे CH और CH2 इन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, आपने अटैक यहाँ से किया, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लिया, ये इधर ब्रेकअप हो गया, आपके पास बन गया जी पहला एक आयन बन गया और साथ क्लोरीन आयन बन गया।
अब दूसरे स्टेप में क्लोरीन ने एस्पार्टिक पे जब अटैक किया तो क्या बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अब है तो ये मिट्टी, लेकिन दिस इज नॉट फॉलो मरकनिकॉव्स रूल, ये यानी मरकनिकॉव्स को फॉलो नहीं करता। तो ये मरकनिकॉव ये कहता है कि इन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, डबल बॉन्ड उसकी तरफ अटैक करेगा, और जब उसकी तरफ अटैक करेगा तो वो आगे फर्दर इलेक्ट्रोफाइल को ले लेगा, इलेक्ट्रोफाइल की पॉजिटिव या हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है ना। तो ये था दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मरकनिकॉव। अब नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रेशन रिएक्शन। व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद वाटर अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म अल्कोहल इज कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। वो कैसे? ये आगे अल्कीन प्लस वाटर मिलता है, बनाता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। उसके लिए रिएक्शन कंडीशन है H2SO4 और टेंपरेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मैकेनिज्म होता है शॉर्टकट। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इसका मैकेनिज्म होता है आपके पास C डबल बॉन्ड C CH2 प्लस HOH। अब देखो जहां पे ये होगा इस तरफ ब्रेकअप होगा, यहां से इसको ले लेगा, यहां से ये इधर ब्रेकअप हो जाएगा। अब ये किसको इसको ले लेगा, तो ये क्या फॉलो करेगा आपके पास CH2OH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है, आप इसको लिख सकते हैं CH3 CH2OH। तो ये क्या बन गया आपके पास इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।